पंचमी पूज्यमी वंदामि नमस्यामि। दुख को कम को बोलाओ सुगैरम समाहिमणम जिनको सपति हो मज्जम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 कड़े महाराजों की, बीसवें नंबर इस श्लोक की व्याख्या चल रही थी कि इधर चिंतामणि रत्न और वहाँ खली का टुकड़ा दोनों ध्यान के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो धर्म ध्यान का लक्षण समझें। धर्म ध्यान 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले नंबर का धर्म है धर्म ध्यान आज्ञा विचय। आज्ञा विचय धर्म ध्यान का लक्षण आचार्य ने लिखा है कि उपदेश देने वाले का अभाव होने से। जहाँ उपदेश देने वाला ही नहीं, वर्तमान में आज भगवान नहीं है कि जिनकी दुर्ध्वनि हो, स्वयं मंद बुद्धि होने से, और अगर हमारा क्षयोसम नहीं, हम बुद्धि समझ ही नहीं पा रहे हैं, और पदार्थों के सूक्ष्म होने से, तत्वों के समर्थन में हेतु और दृष्टांत का अभाव होने से, सर्वज्ञ प्रणीत आगम का प्रमाण मान के यह इसी प्रकार है जिन अन्यथावादी नहीं होते। इस प्रकार से जो गहन सिद्धांत के द्वारा अर्थ का अवधारण करना है वह आज्ञा। बस हमें हमारी बुद्धि आदि नहीं है, पर हमें तो ये है कि केवली भगवान अन्यथावादी नहीं होते, वह तो सही बोलते हैं। ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। दूसरे नंबर का है अपाय विचय। अपाय विचय क्या है? तो अपाय विचय है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र में जो संसारी प्राणी लगे हैं, जो में उल्टे ज्ञान में उलझे हैं, उनका यह उल्टा ज्ञान छूट के सम्यक ज्ञान की कब इनको प्राप्ति हो जाए, तो ऐसी वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक शास्त्र को पार के वह सन्मार्ग में लग जाएं। क्यों कि मिथ्या मार्ग आदि में लगे रहने से उनका संसार कभी छूटेगा नहीं, वह संसार में ही जन्म मरण का दुख उठाते रहेंगे। इसलिए इस अपाय विचय धर्म ध्यान में यही भाव करना है, यही भावना करना है कि वह सही मार्ग पर आ जाएं। देखते हैं दुनिया में अनेकों मत हैं और सब उसको धर्म मान के चल रहे हैं, पर धर्म का ऐसा स्वरूप नहीं है। तीसरे नंबर का है विपाक विचय धर्म ध्यान। तो विपाक विचय धर्म ध्यान क्या है? कौन सा कर्म किस रूप में फल देता है, इनकी उदय उदीर्णा आदि किस रूप में होती है, इस प्रकार शुभ अशुभ कर्म फल के बारे में चिंतन करना। क्या है? कौन सा फल किस रूप में फल देता है? तो अब ज्ञानावरणी का काम ज्ञानावरणी का होगा, 10 नंबरणी जो भी कर्म है वो अपने हिसाब से ज्ञानावरणी का उदय रहेगा, ज्ञान ढक जाएगा। हम पढ़ना चाहते पर नहीं आएगा समझे, 10 नंबरणी। तो ऐसा कह रहे कौन सा कर्म क्या? तो ये विचार करना कि देखो हमारे ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, इसलिए हम प्रयास समझने कर रहे, नहीं समझ में आ रहा, और दूसरे को जल्दी समझ में आ रहा, तो हमारे कर्म का ये क्षयोसम कम है। उसी प्रकार की उदय उदीर्णा आदि किस रूप में होती है? उदय भी होता, उदीर्णा ऐसे निमित्त बन जाते हैं तो उदीर्णा हो जाती। इस प्रकार शुभ अशुभ कर्म फल के बारे में सोचना कि शुभ कर्म का भी उदय है, अशुभ का है, दोनों चलती रहती, कभी शुभ का कभी अशुभ का। चौथे नंबर का है संस्थान विचय। तो संस्थान विचय का लोक के आकार और स्वभाव का निरंतर चक्र। लोक का आकार कैसा है, स्वभाव क्या है, और लोक में दीप समुद्र आदि इनके
बारे में भी स्वभाव की चिंतन करना, ये संस्थान विषय नाम का चौथा धर्म ध्यान है। ऐसे 4 प्रकार के धर्म ध्यान है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से स्वर्ग और मोक्ष मिलता है। ठीक है, अब शुक्ल ध्यान तो आज होते ही नहीं, तो अब शुक्ल ध्यान को ज़्यादा नहीं समझना, पर अब अपन मुख्य रूप से आर्त और रौद्र ध्यान को समझें, जो नरक निगोद आदि के लिए कारण हैं, जिनसे संसारी प्राणी को नरक निगोद जाना पड़ता है। तो इसका सबसे पहले तो अपन आर्त ध्यान समझे। आर्त ध्यान क्या है? तो आर्त ध्यान यही है कि शारीरिक वेदना होने पर उसे दूर करने के लिए बार बार चिंतन करना। पहले ही समझे। पहला आर्त ध्यान 4 प्रकार का है। उसमें पहला आर्त ध्यान क्या है? तो पहला आर्त ध्यान है अप्रिय पदार्थों का संयोग होने पर उसका वियोग करने के लिए निरंतर चिंतन करना। क्या कह रहे हैं? अप्रिय पदार्थ। अप्रिय पदार्थ क्या है? शत्रु है हमारा, परेशान करता, तो यही रात दिन सोचते रहना ये शत्रु कैसे हटे और हम सुखी बने। ये क्या है? ये समन व हारिस में लगाया है। स्मृति को दूसरे पदार्थ की ओर नहीं जाने के, बस बार बार वहीं जाना। कहाँ जाना? कभी भी कोई बात बस वही बनी रहना कि ये शत्रु कैसे हटे। ये क्या हो गया? ये आर्त ध्यान हो गया। कौन सा हो गया आर्त ध्यान? अनिष्ट संयोग। शत्रु है, शीत उष्ण है, मौसम भी हो सकता, और भी अनेक प्रकार की बाधा होती। बस यही हमेशा सोचते रहना कि ये बाधा कैसे हो हम पर आई है, ये कैसे तू। ये आर्त ध्यान है। अब अपन को क्या लग रहा महाराज, तो क्या करें हम? करना कुछ नहीं है, यही सोचना कर्म का युग है। सहन करना कुछ नहीं होना। और अगर सहन नहीं करते हैं, प्रतिकार की भावना निरंतर कर रहे हैं, प्रतिकार भी नहीं हो रहा, और समता नहीं रखने से कर्म का पुनः बंद हो रहा, तो क्या करें? तो अब उसके लिए उचित दिव्य क्षेत्र काल आदि बनाएं। ऐसे समय को बदलें, ऐसी चर्चाओं को बदलें। अगर एक स्थान पर मिलते हैं तो ऐसे प्रसंग याद आ जाते हैं। ऐसी चर्चाओं से आपसी में टकराव हो जाता है। यह सामने वाले का स्वभाव समझ लें, ये व्यक्ति किस स्वभाव का है, क्या चाहता है, उसके अनुसार अपन कर दें। यही रास्ते हैं। तो ये क्या है? ये 9 कर्म जब कम ढीले पड़ेंगे तो काम हो जाएगा। 9 कर्म के ऐसे बदलने से, अपने आप वातावरण बदलने से वह कर्म उतना प्रभावशाली नहीं होता, और नहीं तो वो अपना फल देगा। सामने वाले को ये चर्चा पसंद ही नहीं है, ठीक है, अपन को लगता नहीं है पसंद, उस चर्चा को उसके सामने नहीं करना। या अपन को देखना कि उन्हें क्या पसंद है, वो सबसे कुशलतापूर्वक काम कर देना। ये सारी कुशलता हैं। तो ये उससे क्या है? वह कमजोर निमित्त पड़ने से वह उतना फल नहीं दे पाएगा और काम हो जाएगा। हमारा ही कर्म है, हमने पूर्व में कुछ ना कुछ ऐसा किया है, उसके कारण ऐसा हुआ। इष्टोपदेश का 10वां नंबर श्लोक याद कर लें। विराध का कथम हंते जनाय परिकुप्यति त्रिंगलम पातेन पद्याम स्वयं। बस क्या है? स्वयं दंडेन पातति। हमने सताया था सो सता रहा वो, फिर हम सता रहे, फिर वो सताएगा, परंपरा बनी रहेगी। इसलिए आचार्य महाराज कहते कि रात दिन ये नहीं सोचो, बस यही सोचो कि हमारे कर्म के उदय के कारण ये हो रहा है। अच्छा भी हो रहा तो हो रहा, बुरा भी हो रहा, वो ये ना, क्या करोगे? हम आपके साथ नहीं, कर्म का संयोग तो हर संसारी प्राणी के साथ है। कौन हम ही अकेले हैं? दुनिया है, बताओ। हम तो यही कहते हैं कि विचार करने की बात है, सीता और अंजना की दशा पर विचार करो, बाकी तो सब ठीक है। पर सीता और अंजना के बारे में अगर, उनके कष्ट के बारे में अगर सोचना प्रारंभ कर दें तो अपना कष्ट तो कुछ है ही नहीं। अपने ऊपर तो इतनी बड़ी आपत्ति जीवन में आने वाली नहीं है जितनी बड़ी आपत्ति उनके ऊपर आई थी। विचार कर लो ना, कैसी कैसी बताओ,
कैसी कैसी स्थितियां आती हैं, यही है। तो ये महापुरुषों सतियों की जो भी आचरण परक ग्रंथ को पढ़ने से या इनको पढ़ने से अपने अंदर लगता है कि भैया यही रास्ता ठीक है। क्या करेगा सामने वाला, कितना परेशान करेगा, उसकी एक हद है। जब हमारा असाता कर्म साता रूप में परिवर्तन हो जाएगा, क्या कर सकता सामने, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारा असाता कर्म है, इसलिए सामने वाला हमें परेशान कर रहा। अब परिवार में 10 लोग हैं और 9 को कोई परेशानी एक ही को है, क्यों है बताओ आप? 4 बहुएं हैं मान के चलो, एक सास की, और एक सास सी एक की नहीं बनती, 3 से हंसी खेलती है। कारण क्या है ना, अपन कहें अपन तो स्वभाव है उसका, लेकिन कर्म हमारा खराब है ना। उसका तो स्वभाव अपन क्या वो ही है, तो स्वभाव 4 ही को परेशान करो ना। पर हमारा कर्म ऐसा क्या है, गड़बड़ है, उनका अच्छा है, और हमारी किसी से पटरी खा रही, उनकी किसी से पटरी नहीं खा रही। तो ये सब कर्म सिद्धांत से सब चलता है। यहाँ व्यक्ति की अच्छाई बुराई नहीं, यहाँ तो हमारा कर्म गड़बड़ है, इसलिए। तो इसलिए कह रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, नहीं तो क्या है, ये अनिष्ट संयोग नाम का आर्ध्यान होगा। और यह आर्ध्यान पहले से 6वें गुणस्थान तक होता है। कहाँ तक? मुनि महाराजों को भी होता है। पर आर्ध्यान होते हुए मुनि महाराज और गृहस्थों की क्वालिटी में अंतर रहेगा। अगर संसारिक प्राणी जैसा आर्ध्यान मुनि राज को भी हो जाएगा तो गुणस्थान गिर सकता है। ये है। अब तो भाई अपने अंदर समता भाव बढ़ाना पड़े। भैया यही कहो, स्वयं कृतम कर्म यदात मना परा, हमारे दुया ही कर्म ही फल दे रहा। क्या करें? ये माला नमोकार मन से ज्यादा बड़ी पावरफुल है। यही बस स्वयं कृतम। क्या चल रहा है ना, बरसाओ ना, कमट हाओ, खूब बरसाओ, जितना तुम्हें बरसाने बरसाओ तो ना, क्या है। तो ये सारी स्थिति, इसमें मंत्र है, भगवान की स्तुति है, विधान है, चिंतन है, और चीज़ें एक कर्मों को संक्रमण बढ़ने में कारण बनती है। जो हमारा असाता कर्म है इन सब चीज़ों से बदलेगा। जाप करने से, स्तुति करने से, पूजन करने से, विधान करने से, और भी सब चीज़ों से ये बदलेगा। कितना करेगा वो, ये हो गया। दूसरे नंबर का क्या है? विपरीतम चे। दूसरे क्या है? दूसरा विपरीत क्या है कि मनो का इष्ट पदार्थ के वियोग हो जाने पर, जो हमारा इष्ट है पदार्थ या व्यक्ति, उसका वियोग हो गया, मान लो या तो मरण हो गया या वो चला गया कहीं। अब रात दिन यही चिंता, अब वो कब आएगा, अब वो कब आएगा। तो ये तो जैन धर्म का सिद्धांत है कि जिसका मरण हो गया वो तो आना ही नहीं, पक्का है। क्या हो गया? वो तो आप सम्यक दृष्टि नहीं अगर मानते कि आएगा, क्योंकि जिसका मरण हो गया उसका अभाव हो गया, उसका आना कभी होता नहीं। इसलिए यही रात दिन सोच रहे कि अब पुत्र पत्नी आदि इनका मरण हो गया, अब वो कब आएगा। अब वो दूसरी पर्याय में चला गया। अब क्या है, अब उस पर्याय में हमारा संयोग नहीं रहेगा। अब रात दिन हम उसी में घुट रहे हैं, वो आर ध्यान कर रहे हैं, लोग उठने बैठने आ रहे हैं, वही चर्चा हो रही है। तो इसको छोड़ो, जो हो गया हो गया। अब क्या करें हम? मान के चलो किसी भी स्त्री के पति का अभाव हो गया, उसका मरण हो गया, अब वो वापस तो आने वाला है नहीं। अब हमें क्या रास्ता निकालना चाहिए, वो सोचो ना उपाय। वो तो चले गए जहाँ गए सो गए। अब हमें क्या अच्छा करना चाहिए, वो उपाय ढूंढो। अब हमारे जो बच्चे हैं, हमारा परिवार है, उनका हम कैसे पालन पोषण करें, कैसे निर्वाह करें, कैसे क्या करें जिससे अच्छा हो जाए, ये उपाय सोचो ना। अब वो क्या, आने वाली बात खत्म। ऐसे ही इष्ट किसी को कहीं कोई चला गया, कब आएगा, जब आएगा सो आएगा। हम क्या करें ना, हम रात दिन क्यों उसमें घुटें, हम अपना अच्छा कार्य करें। तो ऐसे पुत्र मिस्त्री भाई बहन धन आदि कोई भी प्रिय वस्तु का अभाव हो जाना, ये क्या है, ये कहना है मनुक पदार्थ का वियोग होने आ जाने पर रात दिन वही में हम घुटते। मोबाइल गुम गया, गाड़ी गुम गई, कुछ गुम गई, और रात दिन वही घूम रहा। क्या हो रहा? आर ध्यान हो रहा ना,
अब क्या करें महाराज, नहीं करें यार। अरे तो ये उपाय क्या है, वो उपाय सोचो ना। आपको उपाय नहीं आता है, जिनको उपाय आता है उनसे उपाय पूछो। भैया हमारा गाड़ी या मोबाइल घूम गई, कैसे मिलेगा, क्या होगा, जो जानकारों से पूछो, वो काम करो ना। रात दिन उसी में घुट रहे हैं, घुटते रहो ना। आर ध्यान चल रहा, इसमें पाप कर्म बंद हो रहा। इसलिए विचार करने की है, उसका उपाय सही ढूंढो। तो इस तरह से ये है। पर हम लोगों का चतुर्मास चल रहा, पहले भी चतुर्मास चला, पर जब भी चतुर्मास के बाद बिहार होगा वो भी क्या है, आर्त ध्यान है, पर वह प्रशस्त आर्त ध्यान है। क्यों? गुरुजनों की संगति में जो रह के हमने सीखा, धर्म ध्यान किया, तो वो अच्छा, वो क्या है, वो हमारे लिए क्या है, बेकार नहीं है, हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। पर जो संसारिक जो चीज़ें हैं उनमें ये करेंगे तो इस प्रकार का रहेगा। तो ये दूसरे नंबर। तीसरे नंबर का है वेदना स्यात्, शरीर में किसी तरह की वेदना होना, सिर दर्द, पेट दर्द, बुखार आदि, कैंसर आदि कोई होगा तो निरंतर उसी विकल्प में उलझे रहना। अब ये हमारा जो भी दर्द परेशानी ये कैसे दूर हो, तो भैया उसको वैद्य आदि डॉक्टर से उपचार करवाओ, जो जानकार है उनसे सलाह लेके करो। उसी में कब ठीक होगा, कब ठीक है, ये तीसरे नंबर का आर्त ध्यान बस उसी में चला रहेगा, वही चल रहा समय। अब धर्म ध्यान कब होगा ना, जब आर्त ध्यान होगा तो धर्म ध्यान एक ही ध्यान होगा एक समय में ना। तो इसलिए जो भी कोई है उस पीढ़ी का कैसे हम उपाय दूर कर सकते, कैसे कर सकते, तो उन चीज़ों को छोड़ो जिससे रोग आदि नहीं बढ़े, उन कारणों को आप हटाएं, न तो आर्त ध्यान चल रहा है। चौथे नंबर का सबका बाबा है निदानम चे। निदान क्या है? भोगों की आकांक्षा के प्रति आतुर हुए प्राणियों के आगामी विषयों की प्राप्ति के लिए मना प्रणिधान का होना, संकल्प तथा निरंतर चिंतन करना। क्या है? भोगों की आकांक्षा क्या है? अब जो भी आपने तब साधना की, उपास किए, कुछ भी किया, क्या सोच रहे हैं? हम तो उपास इसलिए किए हैं कि हमें वो चीज़ प्राप्त हो जाए, हमें वो चीज़ हो जाए, तो पुण्य के फलस्वरूप हम देव बन जाएं, हम चक्रवर्ती बन जाएं, नारायण भद आदि, ये सब चीज़ें हमें पूजा प्रतिष्ठा आदि प्राप्ति हो। ये क्या है? हम अपनी तप साधना के बदले इन सांसारिक चीज़ों को मांगना, ये क्या हो गया? निदान हो गया। पर ये समझें कि निदान करने में जितना फल आपको उस तप साधना से मिलता, निदान अगर नहीं करते तो निदान में कम मिलेगा। बैंक में आपने जितना पैसा जमा किया है पूरा आप नहीं निकाल सकते, खाते ही खत्म हो जाएगा। कितना जितना जमा है कुछ तो रखना ही पड़ेगा, बाद में निकाल सकते। तो ऐसे ही निदान में जितना आप तप साधना करके पुण्य का अर्जन करते हैं और निदान कर लिया, हमें ये बोले वो मिले, तो कम मिलेगा। तो इसलिए निदान नहीं करना। किस लिए? संसार का। पर क्या क्या कहें? दुख खो कम खो बोइलाओ सुगई गणम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति में। ये निदान नहीं है। हमारे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, समाधि मरण हो, और जिन गुण संपत्ति, हे भगवान जो गुण आपको प्राप्त हो गए बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो वह गुण प्राप्त हो जाए, ये निदान नहीं है। ये संसारिक वस्तु नहीं है, ये हमें क्या है? मुक्ति के लिए हम मांग रहे हैं, कर्मों का क्षय हो जाए, संसारिक। तो ये निदान नहीं, ये करना निदान नहीं। पर हम संसारिक किसी भी पदार्थ की भावना रखते हैं तो ये सब निदान की कोटि में है। इसलिए संसारिक फल नहीं चाहिए। हम जो भी साधना पुण्य करेंगे उससे संसार की वस्तु तो मिलेगी, पर निदान नहीं करना। आप जो भी तब साधना करेंगे सो सब फल मिलने ही है, फल छिपना नहीं। कोई भी गेहूं का वपन किया है तो गेहूं तो उगेंगे, भूसा तो फ्री में मिलना है, भूसा के लिए तब आप वपन किया नहीं। इसी तरह ये सांसारिक फल तो भूसे की समान है, ये तो मिलेंगी। जब हम भगवान की भक्ति तब साधना करेंगे, सब अपने आप जब उनका उदय होगा सब कुछ प्राप्त होगा। तो इसलिए ये क्या हो गए? ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान हो गए, एक खली के टुकड़े के समान हो गए। अगर आर्त ध्यान करेंगे तो नरक निरोध और त्रियंच गति का बंद होगा, और वहाँ जाके क्या दशा होती सो आपको ज्ञात है।
महाराज हम क्या करें, करें क्या नहीं। यहाँ तो जो आचार्य ने बताया है वही मार्ग है, अर्थात बचना ही चाहिए। परिस्थिति स्थिति सब पर आती हैं, कर्म के उदय सब में आते हैं, आते क्या करें, संसार में तो है, इसी का नाम तो संसार है, कर्मों का नाम तो संसार है ना। इसलिए अपने विवेक से काम करना पड़ेगा, विवेक को नहीं खोना पड़ेगा। बहुत विवेक से काम करेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं करेंगे बस एक के साथ एक पर्याय जुड़ी हुई है, एक पर्याय का अभाव नहीं होना, आगामी पर्याय का पहले ही से बंद हो जाना। ट्रेन में तो हम बाद में बैठेंगे, पहले क्या, पहले टिकट लेना पड़ेगी, बिना टिकट पकड़े जाएंगे वहाँ पर। यहाँ पहले आयु कर्म का बंद होगा, उसके बाद ये पर्याय हमसे छूट पाएगी। पहले तो आयु का बंद, किसी भी आयु में जाने से पहले बंद, फिर इस पर्याय को छोड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं। फिर 4 प्रकार का रोध ध्यान क्या है, तो रोध ध्यान हिंसानंद, हिंसा में आनंद मानना। बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, हिंसा में आनंद मानना। क्या कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, और फिल्म में जहाँ युद्ध आदि चल रहे हैं और एक पक्ष को लेके आनंद मना रहे हैं। क्या देखो, वो सामने वाले की पिटाई हो रही, आप खुशी हो रहे हैं। किस समय, फिल्म सीरियल नाटक कोई भी, अभी हिंसानंद है, ये क्या है, रोध ध्यान है। महाराज हम तो समझते नहीं, समझो आप, फल तो आपको ही भोगना ना। तो ऐसे हिंसा में आनंद मनाना, युद्ध आदि में, बलि कहीं चढ़ रही है, आजकल बच्चे और बड़े लोग वीडियो गेम देखते हैं, उसमें भी करते हैं, क्या करते हैं हमें नहीं पता, पर वो भी क्या है, भाव हिंसा है। द्रव्य तो है नहीं, द्रव्य से तो चित्र है, वो तो साक्षात पशु है ही नहीं, कोई है नहीं, व्यक्ति है नहीं, पर द्रव्य नहीं होते हुए भाव हिंसा है। इसलिए जितने तरह के ये गेम खेले जाते भाव हिंसा से, यही क्या है, हिंसानंदी नाम का रोध ध्यान है। ये सब पाप बंद के लिए कारण है। देखो अपनी कुश्ती है, मैच में भी हारने जीतने का परिणाम है, और पशुओं को भी लड़ाते हैं, व्यक्ति भी लड़ रहे हैं, और 2 पड़ोसी लड़ रहे हैं, आप खुशी मना रहे हैं। देखो अच्छी पिटाई हो रही ना, अच्छा हमारा आपको है बैरी है ना, ये सब हिंसानंदी है। क्या करें महाराज, फिर हम बचाएं, अरे बचाएं नहीं, आप शांति से बैठे ना, अपना काम करें ना, अपना काम छोड़ के आप बाहर क्यों आ गए ना, आपको क्या पड़ी है। आप तो अगर बन सके, अगर कोई पक्ष या दोनों पक्ष माने, तो आप तो समझौता का प्रयास करें, बच जाएं आप ना आप ही नहीं पिट जाएं। ये आप बचा के रहना ना आप भी बीच में फंस जाएं और आपकी पिटाई हो जाए, माने तो ऐसी भी बच के रहना। जहां आपकी बात का स्वागत हो तो आप सामंजस्य बना दें, समझा दें, और नहीं है तो आराम से अपना काम करें। तो इसलिए दूसरों की पीड़ा में आनंद मनाना, ये सब क्या है, हिंसानंदी है। कलह में आनंद, झगड़ा हो रहा उसमें आनंद मनाना, ये हिंसानंदी है। इस तरह से ये हिंसानंदी है, ये रोध ध्यान है। और ये रोध ध्यान निगोद और तिरंश और नरक के लिए कारण है। विचार करो ना, हम कर्म का फल आता, हम कहते हमने कुछ किया ही नहीं, क्या क्या हो रहा है, देखो सब कर्म हम ही पे टूट रहे हैं। अरे किए हुए को याद करो, बिना किए फल मिलते ही नहीं, ये पक्का है ना। किया है जब तो आ रहा है ना। यहाँ ऐसा नहीं कि कोई के खाते में पैसा जमा हो, कोई के में हो जाए, ऐसा यहाँ नहीं होता। यहाँ तो बस कर्म सिद्धांत है, सब अप टू डेट काम चलते हैं यथावत। जैसे आपने पुण्य किया चाहे पाप किया, आपकी वर्गणा आई और आपकी आत्मा पर चिपक गई। ऐसा नहीं आप करें और दूसरे पे चिपक जाएं, नहीं, ऐसा नहीं। हमारा लाइट चली जाए, वहाँ लाइट का कोई काम ही नहीं है ना, कंप्यूटर वहाँ कुछ नहीं, सब कर्म सिद्धांत ऑटोमेटिक सब अपने आप चल रहे हैं। क्षण क्षण की परिणति अपनी पुण्य और पाप रूप में बंद रूप चल रही है। मृषानंद क्या है, दूसरे नंबर का मृषा में आना, मतलब झूठ में आनंद मना। देखो हमने आज देखो 1 अप्रैल था, बना दिया हमने, कह दिया तुम्हारे मित्र का एक्सीडेंट हो गया आज, बस वो रो रहा, परेशान हो रहा, ये आनंद मना रहे हैं। ये क्या है, मृषानंद है ना। झूठ में आज हमने देखो झूठ बोल के सामने वाले को 100 रुपये की चीज़ 400 में बेच दी।
आनंद मना रहे ना, ये क्या है? रोध ध्यान है। तो अनेक प्रकार के आप असत्य बोल के सामने वाले को पत्थर डाल दिया, मोबाइल कर दिया, फलाने का मरण हो गया, अब वो रो रहा, धो परेशान हो रहा, आप आनंद हो रहे, ये मृषानंद हो गया। तो इस तरह से ये हम आनंद मना रहे हैं, पर वो तो वर्तमान में परेशान हो रहा है, आपको इसका फल आगामी पर्याय में भोगना पड़ेगा। मान लो भाई अगर विवेकशाली है, उसको पता है आज 1 अप्रैल है, या जी तो ऐसे ही कहता ही रहता है और उसने कुछ विकल्प नहीं किए, पर तुम्हें तो कम बंद हो गया, तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा, वो परेशान हो चाहे नहीं, आपको तो भोगना ही पड़ेगा। तीसरे नंबर का चोरी आनंद, चोरी में आनंद मनाना। देखो भाई तो सोते ही रहा, हमने काम कर दिया। हम उस दुकान पर गए थे कहाँ कुछ सामान खरीदने, और उसने यहाँ वहाँ देखा, हमने तो डाल ली वस्तु, ले आ गए। देखो क्या हमने उसको बेवकूफ़ बना दिया। ऐसी चोर आधी रात में चोरी चुरा के ले आया, मैं तो सोता रहा। चोरी में आनंद मनाना, ये चौर्यानंद नाम का तीसरा रोध ध्यान है। तो इस तरह से चौथा नंबर परिग्रह, परिग्रह में आनंद मनाना। बहुत अपार पैसा है महाराज, बहुत पैसा है, बहुत भोग सामग्री है, कोई कमी नहीं, उनके यहाँ कुछ है ही नहीं, अपने पास सब कुछ है, सब कुछ रखा है। हमारे जीते जीत कभी नष्ट नहीं होना है, आराम से हम तो खूब उसका भोग करेंगे। तो ऐसे विषय भोगों की वस्तु का संरक्षण करके आनंद मनाना। बहुत वस्तुएं हैं, बहुत प्रकार की हैं, और उनकी सुरक्षा में लगे रहना। ये कौन सा है? परिग्रहानंदी भी कहते, और इसको विषयानंदी भी कहते, और कुशील पाप का इसी के अंतर्गत होता, क्योंकि 5 पाप हैं और 4 पापों का कथन है, 4 ध्यान है। तो जो कुशील पापानंद है वो इसी में गर्भित हो जाता है। तो इस तरह से यदि मेरे द्रव्य को कोई चुराएगा तो मुझे उसे मार डालूंगा, ऐसे भाव करना, क्योंकि संरक्षण करना, रखा है, ले नहीं जाए कोई। तो ये सब क्या है? ये 4 प्रकार के रोत ध्यान हो गए। तो 4 प्रकार का आर्त ध्यान और 4 प्रकार का रोत ध्यान, ये 8 दुर्गति के लिए कारण हैं, त्रियंच नरक आदि के लिए कारण हैं। विचार करो कब कैसा चलता रहता है, विचार को परिणति पता पर को नहीं मिलता। अब मान लो इन ध्यान करते समय अगर आयु का बंद हो गया तो क्या होगा? वो क्या होगा क्या? दुर्गति होना, क्या होना। और इन परिणति के साथ अगर हमारा आयु का बंद हो गया, हमें पता है ही नहीं कब आयु बंद हो रही होती, तो ये ध्यान चलते रहते। इसलिए सबसे अच्छे स्वाध्याय तो ये हैं, आप गाथाएं रट लो और श्लोक रट लो और पुस्तक रट लो और सब रट लो। और इस समय हम सावधान हैं नहीं तो सब गड़बड़ हो गया। हमें महाराज सब कुछ आता है, अरे आने से कुछ होना ही नहीं ना। कब क्या होना है? जब हमारे कर्म का उदय है उस समय अगर हमारा विवेक जागृत है, हम सावधान हैं, तो सब कुछ न का होना, कुछ नहीं। अच्छे अच्छे बड़े साधक कहाँ उपसम श्रेणी चढ़ के 11वें गुस्थान में पहुँच गए, वो भी निगुत की यात्रा करते हैं। कहाँ? निगुत चले जाते। हाँ, कोई बात नहीं, छायक सम्य दर्शन के अभाव में कहीं भी यात्रा हो सकती है, नरक कहीं भी जा सकते हैं। गारंटी है कि 4थे गुणस्थान से नीचे नहीं जाएंगे, कि छायक आज है ही नहीं ना। तो इसलिए परिणामों की क्या स्थिति है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। परिणाम ही या अपनी विजय के लिए सब कुछ हैं। कौन कहाँ चला जाए कोई पता नहीं। भाई देपान मुनि महाराज का हो गया बताओ आप? 2 मत हैं, एक मत के अनुसार नरक गति को गए और एक के हिसाब से देव बने। कौन से? भवनतारी देव बने। दोनों में सम्यक दर्शन छूट गया। सम्यक दर्शन छूटा तब तो उस आयु का बंध हुआ। कहाँ आप 6वां 7वां नहीं है, नहीं है तो क्या करो? एक क्रोध का फल है महाराज। तो भगवान ने तो कहा था वो तो सही है, भगवान ने कहा वो सही है, पर अपना सब तो सही नहीं है कि उन्हीं जैसा अपना भी कर्म हो, कि अपना कर्म संक्रमण ना हो, ऐसा तो नहीं है।
जो भगवान ने कहा कि उसका नहीं होगा परिवर्तन, तो नहीं होगा, वो तो सही है, पर सबका तो नहीं कहा कि ऐसा नहीं होगा। संक्रमण की व्यवस्था सिद्धांत ग्रंथों में है, संक्रमण आप कर सकते। तो ये सारे ध्यान हैं, ये सब ध्यान देने योग्य हैं। धर्म ध्यान हमारे द्वारा होता रहे, आर्त और रोध ध्यान से बचते रहें तो सबसे बड़ी सफलता है। नहीं तो कोई भरोसा नहीं, आप रोने से यहाँ को लोगों को दया आ जाएगी, कर्मों को कोई दया नहीं आती। महाराज हम छोड़ दें, अब हमें थोड़ा और रुक लेने दे दो, अब हम आ जाएंगे 4 दिन बाद। यहाँ 4 दिन नहीं, यहाँ तो एक समय नहीं, आयु पूर्ण हुई या आयु का बंध हुआ, जाना है। कहाँ जाना? जहाँ की आयु निश्चित हो चुकी है। तो इस तरह इसमें ये कह रहे हैं कि विवेक, क्या कह रहे हैं, विवेक न क्वा आदि यंताम, तो बुद्धिमान मनुष्य कहाँ पर आदर करे। आचार्य पूजपात महाराज कर रहे, हमने तो चारों ध्यानों की चारों क्या है भेद बता दिए। 4 प्रकार के ध्यान हैं, उनके 4 भेद हैं, तो दोनों का बता दिया। स्वर्ग अगर आपको जाना है, मोक्ष जाना है, तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करो, और नरक निगोद तिरंज जाना है तो आर्त और रोध ध्यान करते चले जाओ। आप बिना पूछे पहुंच जाएंगे, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आपको कोई संकेत नहीं, भाई कर्म ले जाएगा, आपको पूछना नहीं, ऑटो वाटो नहीं करना, ना कार करना, वो तो ले जाएगा। कहाँ? कर्म अपने आप वहीं पते ठिकाने पर पहुंचा देता है, आपको कहीं कोई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई गाइड आदि नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, सब आप पहुंचा देंगे। इसलिए आचार्य महाराज इसमें कह रहे हैं कि बुद्धिमान जो होगा वह तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में ही आदर करेगा, और जो मूर्ख अज्ञानी होगा वो आर ध्यान करके ऐसी नरक निवृत्ति। बशर्ते देखो, रोज आर ध्यान तो पंचम गुण स्थान वाले को हो जाएगा, पर पंचम गुण स्थान वाले का आर ध्यान नरक गति के लिए कारण नहीं बनेगा, ये तो पक्का है। सम्यक दृष्टि का अगर होगा तो ये है कि उसको दुर्गति नहीं होगी, ये सम्यक दर्शन का है, नहीं हो पाएगी, क्योंकि नरक आयु का बंध तो प्रथम गुण स्थान में होना ना, पर सम्यक दृष्टि या अणुवृत्ति का तो पंचम गुण स्थान है ना, तो नहीं जा पाएगी, ये तो है। पर निचली गुण स्थान में अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अगर सम्यक दर्शन है और व्रत हैं तो ऐसी क्वालिटी का आर ध्यान होगा ही नहीं, क्योंकि अनंतानुबंधी नहीं है और प्रत्याख्यान नहीं है। फिर अब प्रत्याख्यान नहीं है ऐसा तो वृत्ति की नहीं होगी, 8 कसाएँ नहीं रहेंगी तो उसको नहीं हो पाएगा। इस तरह यह आपका श्लोक हो गया। इसमें कुछ आपको पूछना तो आप पूछ लें, ठीक है। कल हमने कुछ कहा था, याद नहीं रहा, जो सर्वार सिद्धि से सिद्ध सलाह का एक बाल का अंतर है, पर थोड़ा सा प्रसंग हटके है कि मध्यलोक में जो चूल का है सुमेरु पर्वत की, उसमें और जो पहला स्वर्ग है ऋजु विमान, उसमें एक बाल का अंतर है। हमें स्मृति नहीं रही, हमें तो स्मृति ऐसी रही, पर सर्वार सिद्धि और सिद्ध सलाह में कितना 12 योजन का अंतर है। उसको थोड़ा सा कल हम ऐसा बता गए, पर बाद में जानकारी लगी कि ठीक नहीं था, हमने सामान से बोल दिया, प्रसंग दूसरी जगह का था वो वहाँ घटित कर दिया। तो इसलिए ये आप अच्छे से इसमें ध्यान रखना। और अब धीरे धीरे क्लास से लोगों को बैराग हो रहा है, लगता है अब भोपाल वालों को धीरे धीरे बैराग स्तुपदेश पढ़ने से बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है हमें। धीरे धीरे लोग जाने की ओर जाते चले जा रहे हैं। तो भैया हमारे पास तो इतना समय है नहीं, अपने पास तो घंटे का 1 मिनट का भी समय नहीं है कि हम आपको 10-20 को पढ़ा के अपना 1-1.5 घंटा खराब करें। अपने पास इतना समय नहीं रहता है। इसलिए अभी तो सावन आने वाला है, तो अभी आप अभी से निश्चित कर लें कि सावन की कितने दिन की छुट्टी करना है। आज 7 तारीख है ना, और सावन 10 या 11 को है, तो आप अभी से निश्चित कर लें कि कितने दिन की छुट्टी करना। क्योंकि आपकी तो, आप बच्चों को तो आकुलता कम है, महिलाओं को आकुलता ज़्यादा है जाने की। कहाँ जाने की वो समझते हैं ना,
उन्हें यहाँ जेल जैसा लगता है कि हम तो जेल में रह रहे हैं ना। तो आकुलता है, आपको जितने दिन की छुट्टी निश्चित करना सो आप कर लो ना। आपको जय दिन की, हमारे तो ये 2 दिन की और अधिक सही ना, हमारा काम होगा ना शांति से। हमें कहा अपने लिए वैसे ही समय नहीं है ना, इसलिए हम तो पहले ही कहा कि आराम से देख लो। आप देख लें, विचार कर लें कि 2-4 लोग आ गए और हम महाराज चालू कर दें, तो नहीं, जल्दी से जल्दी हम समाप्त करने वाले वैसे ही हैं। जल्दी जल्दी करके आपकी भी छुट्टी और हमारी भी छुट्टी हो जाएगी ना, तो हम अपना काम करेंगे। हम तो ये सोचते थे कि आप लोगों ने निवेदन किया है और लाभ आपको मिले, इसलिए हम तो आराम आराम से दृष्टांत आदि कथा इसलिए विषय समझ में आता रहे। नहीं तो हम तो 1 दिन में 4 कर देते तो 12 दिन में पूरा हो जाता, 12-13 दिन में। पर आपको मात्र उच्चारण नहीं होता, विषय समझ में नहीं आता, इसलिए हम चलाते रहे। पर धीरे धीरे लोगों को दूसरे कामों में बहुत इंटरेस्ट है। समय आदमी के पास बहुत है, समय की कोई कमी नहीं है, पर दूसरे कामों में रुचि बहुत ज़्यादा है। एक नगर में हम थे, चतुर्मास की समाप्ति वहाँ हुई। रात्रि का समय था और समय करके हम उठे और बाहर से आवाज़ आ रही थी। लगा वहाँ विधान चल रहा था और विधान के ही अंतर्गत वहाँ रात में नेमिनाथ भगवान की बारात निकाली गई और निकाली गई। खूब शोरगुल हो रहा था, खूब लोग इकट्ठे थे, खूब आवाज़ें आ रही थी। तो हम वहाँ विधान चल रहा था। अगले दिन जैसे ही प्रवचन हुआ विधान में, तो हमने एक ही बात कही कि लोगों को दूसरे को फंसाने कर नाचने में कितना आनंद आता है। देखो कितने नाच रहे थे। वैसे कमर में दर्द है महाराज, हमें सर्वाइकल है, हमें पीठ में दर्द है कुछ, और इसके लिए कोई दर्द नहीं महाराज, बेदर्द है बिल्कुल। दूसरे को फंसाने में या दूसरे मनोरंजन के वो पाप के कारणों में कितना आनंद आता व्यक्ति को। और धर्म ध्यान की कहो तो कहता महाराज हम बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत है। तो आखिर हमारा कहना ये है कि परेशानी कैसे घटेगी जब हम पुण्य की संयोजना करेंगे, पुण्य के काम करेंगे, तब तो वह पुण्य हमें का साथ देगा। पाप के काम किए हैं, उनका उदय चल रहा है, उन्हीं का बंद चल रहा है। अब सुखी कहाँ से होंगे आप? कोई चांस नहीं ना, उन्हीं में आपकी रुचि है। जहाँ देखो हम तो एक ही सोचते हैं, इन कामों में इतना आनंद आता व्यक्ति, कहीं भी देखो आप इतना आनंद आता उसको बस। और उसको धर्म मान के चले तो और दिक्कत हो गई ना। अगर किसी भी ऐसे कामों को धर्म मान के चले तो और दिक्कत है ना। इसलिए विचार करने की बातें हैं। हम तो यही सोचते रहते, हम तो यही हम पे दया आती है कि भैया अब निवेदन किया है न तो चतुर्मास यूँ निकल जाएगा। कहीं कहीं तो चतुर्मास में वैसे ही हमारा मन रहता, चतुर्मास में कहीं कहीं तो क्लास लगाई नहीं तो पूरा चतुर्मास ऐसे ही निकल गया। लगाई नहीं लगाई तो नहीं लगाई। आप लोग घूमो ना, हमें क्या करना। अपने लिए तो 1 मिनट भी नहीं है, तुमको 1 मिनट फालतू तो कहीं कोई समय नहीं है। आप सोचो हमारे पास के हम आपको समझाएं, आपको बैठा लें, आपको उपदेश दें। उपदेश आपको चाहिए तो दे देंगे। फालतू 1 मिनट नहीं है। न यहाँ तारीख हमें पता है, न है दिन, न हमें कोई डेट, न हमें कोई पता नहीं कब दिन निकलता, कब रात, कब सुबह होती, कोई हमें 1 मिनट का पता नहीं है। ये आचार्य महाराज के उपकार हैं कि उनने कितना ये उपकार करके इन ग्रंथों की रचना की। अगर ये सब अपने समक्ष नहीं होते, अपनी क्या दशा होती, कहाँ अपन होते। सोचो तो तुम, एक एक श्लोक कितना कीमती है। हम 1 घंटा भी आपको दे दें तो उसके बाद ही बचा रहता विषय, उतना ही ठीक है ना। ज़्यादा डोज कितना दे दें आपको। तो इसलिए जो मध्यलोक में 1 लाख सुमेरु पर्वत जो है उसकी चूल का है 40,000। उस चूल का से और जो ऋजु विमान है प्रथम स्वर्ग का, उसमें 1 बाल का अंतर है। सुमेरु पर्वत की चूलिका के ऊपर 1 बाल को अंतर छोड़ के 1.5 राजू 100 धर्म ईशान स्वर्ग हैं। चूलिका के ऊपर 1 बस अंतर है दोनों में, वहाँ से ऋजु विमान है बिल्कुल 1 बाल का अंतर है। ये हमने प्रसंग दूसरी जगह आपको बता दिया, इसलिए आप चर्चा कर लेना।
रक्षाबंधन की कैसी क्या छुट्टी रखना है, 2-4 लोग आ गए हमारा बैठे रहेंगे आपके लिए, तो नहीं। आपको जितने दिन की चाहिए वो पूरे से चाहिए तो पूरे से ले लो, हमें फ्री कर दो ना। आप अच्छे से करो, बनाओ और उन्हीं में आप उलझते रहो, इन्हीं में आपका जीवन निकल जाएगा। देखें अगला श्लोक, देखें समय तो नहीं है फिर भी देख लें थोड़ा सा। 21 नंबर, ध्यान आत्मा का करना है तो उसको जानना आवश्यक है। शिष्य कह रहा है, आप कह रहे ध्यान करना है तो ध्यान आत्मा का करना है, आरोध्यान नहीं, हमें तो आत्मा का ध्यान करके उसको प्राप्त करना है। पर आत्मा में क्या क्या विशेषता है ये तो बताओ ना, हम ध्यान करेंगे कैसे? तो उसी के लिए है अगला 21 नंबर श्लोक आ रहा है, इसका उच्चारण करें। कल का जो उच्चारण था वो डा पढ़ रहे थे तो ना पढ़ना, उसमें सुराघात करना पड़ा। पिण्ड्याक क्या है? पिण्ड्याक। णा का उच्चारण क्या होगा? णा का उच्चारण के साथ सुराघात भी होगा क्योंकि यहाँ हिरस्य ई है, सो पिण्ड्याक, ठीक है, पिण्ड्याक, ठीक है। अगला 21 नंबर श्लोक उच्चारण, शो संवेदन, संवेदन सुप, सुराघात होगा, सुप व्यक्तस, सुव्यक्तस, सुव्यक्तस, स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तस, स्वसंवेदन सुव्यक्तस। पूरा आपको बन जाए तो हम तो तोड़ के इसलिए पढ़ा दिया कि बन जाए, एक साथ आप पढ़ेंगे तो नहीं। सुव्यक्तस नहीं बन रहा, सुव्यक्तस, वा का स्वराघात होगा, ठीक है, बार 2 बार, व्यक्तस, स्वसंवेदन सुव्यक्तस, शुभ, स्व बा का स्वराघात होगा, बा दोनों जगह होगा, शुभ व्यक्तस, स्वसंवेदन शुभ व्यक्तस, तनु मात्रो निरत्याः। इसमें स्वराघात भी होगा और विसर्ग भी है, निरत्या, तनु मात्रो निरत्या, अत्यंत, अत्यंत, इसमें भी स्वराघात हुआ, अत्यंत, शौख, शौख, बानात्मा, बानात्मा, अत्यंत शौख बानात्मा, अत्यंत शौख बानात्मा, लोका, लोक, लोकालोक, बिलोकना, बिलोकना, लोकालोक बिलोकना। करें आप उच्चारण। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं उच्चारण में दिक्कत हो रही क्या? नहीं हो रही, ठीक से बन रहा। क्या कह रहे हैं? आत्मा स्वसंवेदन सुव्यक्ता, ये आत्मा आत्मा के अनुभव के द्वारा स्पष्ट प्रकट होता है, अर्थात जाना जाता है। तनु मात्रा शरीर के बराबर है, निरतया और अविनाशी है, अत्यंत शोकवान, अत्यंत सुख वाला है, लोकालोक विलोकना और लोक आलोक को देखने जाने वाला है। आचार्य महाराज इस श्लोक में आत्मा की विशेषता बता रहे हैं। आत्मा क्या है? यह आत्मा, आत्मा के द्वारा ही इसका संवेदन हो रहा है। हर व्यक्ति को अपनी आत्मा का स्वयं संवेदन होता है, ऐसा नहीं कि हमें दूसरे का संवेदन हो, सामने वाले के सिर में दर्द हो रहा हो हमें अनुभूति हो कि सिर में दर्द हो रहा, नहीं। आचार्य महाराज कह रहे हैं अपनी आत्मा का हर व्यक्ति को स्वयं संवेदन होता है, दूसरे का अपन को संवेदन नहीं होता है। मैं हूँ, ये क्या है? ये संवेदन है। मैं हूँ मतलब आत्मा हूँ, ये क्या कह रहे हैं? इसलिए कह रहे आत्मा आत्मा के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट अर्थात जाना जाता है। अपने आत्मा की
आत्मा को स्वयं की अनुभूति होती। तनु मात्रा और शरीर के बराबर है। आत्मा कैसी है? शरीर के बराबर है। आत्मा जब चींटी के शरीर में रहती है तो उतनी रहती है, और हाथी के शरीर में जाती है आत्मा वही है, उसके प्रदेश हाथी के बराबर फैल जाते हैं। बालक का जब जन्म होता है प्रदेश उतने रहते हैं, और उम्र बढ़ती है प्रदेश और फैल जाते हैं, और उम्र बढ़ती है फैल जाते हैं, वृद्ध हो जाता है, उतने ही प्रदेश हैं। पर जैसे ही काया का आकार बढ़ता है, कम होता है, तो प्रदेश कम ज़्यादा हो जाते। इसलिए कह रहे हैं शरीर के बराबर। जैसा शरीर मिलेगा वैसे प्रदेश उतने में रहेंगे। एक बल्ब है, आपने एक कमरे में लगा दिया उतने में प्रकाश है, आपने एक बर्तन ढक दिया उतने में प्रकाश हो गया, उसका प्रकाश संकुचित हो गया। इसलिए क्या कह रहे हैं? शरीर के बराबर है। जैसा शरीर में निरतया अविनाशी है, आत्मा का कभी मरण नहीं होता। तो द्रव्यात्मक नय से आत्मा का कभी मरण नहीं होता, वह हमेशा रहती है। जब भी कोई पर्याय का अभाव होता, मनुष्य पर्याय का अभाव हुआ, वही आत्मा दीप पर्याय में चली गई, अन्य चली गई, तो दिव्यात्मक से कोई मरण नहीं होता, पर पर्यायत्मक से मरण होता है। क्या मरण होता है? कहते पर्यायत्मक से मरण, क्योंकि पर्याय का अभाव हो गया इसलिए पर्यायत्मक से मरण मानते। पर दिव्यात्मक से अविनाशी है, आत्मा का कभी मरण नहीं होता, और पर्यायत्मक से मरण भी होता, क्योंकि आप पर्याय का अभाव हो जाना मरण मानते हैं। अत्यंत सुख वाला है। कैसी आत्मा? अत्यंत सुख वाला है। इसी आत्मा में सिद्धत्व पर्याय की प्राप्त करने की शक्ति है। जैसा अनेक संसारी प्राणी ने कर्मों का अभाव करके सुख को प्राप्त कर लिया, ऐसा सुख हम भी प्राप्त कर सकते। पर सिद्ध परमेश्वर के सुख का व्यक्तिकरण हो गया, हमारे अभी सुख का व्यक्तिकरण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कर्मों का सद्भाव है। इसलिए हमारे अंदर योग्यता है, पर अभी हमें प्राप्त नहीं हुई, इसलिए हमारी अभी व्यक्ति नहीं हुई। और क्या कह रहे हैं? लोकालोक विलोकना, लोक और आलोक को देखने जानने वाला है। हमारे अंदर भी केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। अगर हम भी 4 घाती कर्मों को नष्ट कर देंगे तो हमें भी लोक और आलोक स्पष्ट सब कुछ दिखने लगेगा, सब कुछ हम जानने लगेंगे। तो इसलिए आचार्य महाराज जी से कह रहे हैं लोक आलोक हम सब कुछ जान सकते। इसलिए इसमें आचार्य महाराज का यही कहना है कि यह आत्मा के द्वारा स्पष्ट जाना जाता है, यह शरीर के बराबर है, इसका कभी विनाश नहीं होता है और अनंत सुख वाला है। यह हम सिद्धों के समान सुख प्राप्त कर सकते। सिद्धों का सुख अलग है, हम संसारी प्राणी का सुख अलग है। हम संसारी प्राणी के सुख में अनेक बाधाएं होती, हीनादिक होती है, पर सिद्धों के सुख में कभी कम ज़्यादा नहीं होता है, अभाव नहीं होता है। और हम सबका सुख इंद्रिय जनित सुख है, पर सिद्ध भगवान का शरीर कोई भी सुख इंद्रिय जनित नहीं है, स्वाभाविक सुख है। और लोक आलोक को जानने देखने वाले हम में वह शक्ति उत्पन्न हो सकती है जब हम करना चाहें। इस तरह यह भी आपका श्लोक हो गया। ठीक है, आप कर लेना। अभी तो कल तो लगाना है क्लास की नहीं? ठीक है, अरे वैसे ही कम हो रहे, आज है धूप दशमी ना, धीरे धीरे बैराग हो रहा है ना। आपको नहीं समझ में आ रहा ना? बैराग बढ़ रहा है ना, बैराग के यही लक्षण है ना। आचार्य अकलंग देव महाराज ने तो यही लिखा कि राग के कारणों से विरक्त होना बैराग है। वही यहाँ दूसरा राग उत्पन्न हो रहा ना, उन्हीं में राग में रंग रहा है ना व्यक्ति, क्या करे। इसलिए आप समझ लें हमारी तरफ से कोई छुट्टी नहीं है, पर आप उत्साह पूर्वक पढ़ें, समय पर आएँ तो हम समय देंगे, हमारी बना नहीं है। पर आप में उदासीनता रुचि नहीं है तो हम तो वैसे ही उदासीन है ना। हमको ना आपके पढ़ाने के लिए नियुक्त हैं क्या कि हम दीक्षा इसीलिए लेके आपको पढ़ाते रहेंगे? आप भावना रखेंगे तो हम पढ़ा देंगे, नहीं तो क्या है। आपको जहाँ जाना जो करना सो करें ना, हमें क्या करना। आप हमें बांध दें, हमें छुट्टी लेना तो आपसे पूछना पड़ेगा। आपको तो कोई से पूछने की जरूरत नहीं, जब आना आना और जब जाना सो जाना। आप फ्री है ना, आपको तो कोई विकल्प है ही नहीं ना। ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाते हम। संस्मरण देखें,
एक व्यक्ति जबलपुर में थे, अचानक एक घटना घटित हो गई। उनका बालक था, अगली लग जाने से उसका पूरा चेहरा जल गया, चेहरा भी जल गया और दोनों आँखों की रोशनी भी चली गई। वह जबलपुर में जो भी हॉस्पिटल था वहाँ वह दिखाने गए, जो भी डॉक्टर थे वहाँ चर्चा की, पर डॉक्टरों का यही कहना था कि यहाँ इलाज नहीं हो सकेगा, आँखों को भी कोई खतरा हो सकता है, रोशनी आना बहुत कठिन काम है, इसलिए आप बाहर कहीं इसका इलाज करवाएं। चूँकि वह भी डॉक्टर थे, आचार्य महाराज पर बहुत वह आस्था श्रद्धा रखते थे और आचार्य महाराज उस समय कुंडलपुर में विराजमान थे। उनने मन में एक ही विचार बनाया कि अपन तो सीधे गुरुदेव के पास चलते हैं। चूँकि बालक को तो ले जाना संभव नहीं है, रोशनी नहीं है, परेशानी हो सकती है, अपन ही चलते हैं और गुरु महाराज से क्या चमत्कार हो जाए वो तो बाद में ही पता लगे। और भाई कुंडलपुर आए, आचार्य महाराज को सारी स्थिति बताई कि आचार्य महाराज ऐसी ऐसी घटना हो गई, बस आपका आशीर्वाद चाहिए है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पर थोड़ी सी कृपा आप कर दें कि आपके चरणों का गंधोदक मिल जाए तो हमारा काम बच जाएगा, बस इतनी आप कृपा कर दें। और आचार्य महाराज ने वह कृपा कर भी दी। उन्होंने अच्छी से आचार्य महाराज का पाद प्रक्षालन किया और पाद प्रक्षालन से जो गंधोदक बना वो उन्होंने जो भी अपने घर से नैपकिन ले गए थे, सब नैपकिनों में वह गंधोदक सोख लिया और उनको अच्छे से सुखा लिया। और वह नैपकिन लेके घर से वापस घर आ गए कुंडलपुर से, और वह पुनः वह नैपकिनें गीली की और गीली करते करते उस बालक के चेहरे पर लगाना चालू कर दिया। जैसे ही उन्होंने लगाना चालू की, धीरे धीरे जो उसकी चेहरे की चमड़ी जल चुकी थी वह धीरे धीरे ठीक होने लगी और धीरे धीरे आँखों की ज्योति बढ़ने लगी। और 2-4 दिन ही नहीं हुए कि यथावत चेहरा व्यवस्थित हो गया और आँखों की ज्योति भी यथावत आ गई। ये है गुरुदेव की तपस्या और साधना का फल कि उनकी तपस्या कितनी कठोर है। भावसागर महाराज ने अभी आपको संस्मरण सुनाए, पर ऐसे ऐसे संस्मरण हैं, ऐसे ऐसे भी संस्मरण सुने या हमने स्वयं संग में देखे कि लगता है कि ऐसी साधना करने वाला आज दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा। कैसी साधना, कितनी शरीर के प्रति निर्दयता अपन नहीं कह सकते, और हर साधना में उन पारंगत होते चले गए, सफल होते चले गए। ऐसे आचार्य महाराज हैं। इस तरह समय आपका हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंदे मानस ममासु देवी।